अध्याय 10 वृत्त। कक्षा 9 वाले भैया ध्यान दें। वृत्त जो आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। वृत्त क्या है, या अपने आसपास कुछ चीजें ऐसी देखी होंगी जो वृत्त के आकार की होती है, जैसे साइकिल का पहिया, चूड़ी, या कई ऐसी वृत्ताकार चीजें हैं जो अपने आसपास दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि वृत्त क्या है। वृत्त क्या है? वृत्त पिछली कक्षाओं में आपको कक्षा 7-8 में भी पढ़ा होगा कि वृत्त क्या है। तो यहाँ पे अपन वृत्त को कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखो वृत्त क्या है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है, उन बिंदुओं का बंद बिंदु पथ है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी नियत रहती है। क्या है वृत्त? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है, बंद बिंदु पथ है, जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी नियत होती है। या हम कहें कि वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये देखो, ये बिंदुओं का असंख्य समूह है, या हम कहते हैं कि इसको परिभाषित समूह है जिसे समुच्चय कहेंगे। इसकी एक निश्चित बिंदु से ये दूरी नियत है, तो ये क्या है? वृत्त है। वृत्त में क्या क्या होता है अपन को ये देखना है, या कौन कौन से उसके अवयव होते हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। तो अपन ने वृत्त जाना कि वृत्त क्या है, और अब है वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या? वृत्त की त्रिज्या। तो आपने परिभाषा में देखा कि वृत्त उन बिंदुओं का बंद बिंदु पथ है जिनकी निश्चित बिंदु से दूरी नियत रहती है। वो निश्चित बिंदु जिसकी प्रत्येक बिंदु से दूरी नियत है, उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और वृत्त का जो पथ बनता है, यानी जो घेरा है, उसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद है, ध्यान है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं। क्या है? वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। आप कितनी भी त्रिज्या ले लें, वो सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसके बाद में अब आपको जानना है, क्या जानना है? वृत्त की जीवा। हमेशा ध्यान रखना, वृत्त की त्रिज्या r से दर्शाते हैं, यानी r यानी रेडियस, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, इसलिए हम उसको r से डिनोट करते हैं। फिर है वृत्त की जीवा। क्या? वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा। तो वृत्त की परिधि आप लोग जाने गए हैं कि वृत्त की परिधि क्या है। वृत्त का जो घेरा होता है, उस घेरे को अपन क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, परिधि के ये दो बिंदु, ये परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये आपकी क्या है? जीवाएं। ये जीवाएं। तो आप लोग क्या जान गए? जीवा जान गए। क्या है जीवा? वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। इसके बाद आता है, यदि हम एक जीवा, मतलब वृत्त में जीवा खींचते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। क्या? वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। तो उस जीवा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी हमें व्यास की परिभाषा देनी है, तो क्या हो जाएगा? व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ध्यान रखना, ये जो व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा होती है, ये त्रिज्या की दुगनी होती है। क्या होती है? ये व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। यानी व्यास, ध्यान रखना, व्यास को d से दर्शाते हैं। व्यास बराबर 2r होता है। क्या होता है? 2r होता है। तो ये क्या हो गई? वृत्त का व्यास हो गया। यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। अब आपकी इस कक्षा 9 वृत्त वाले अध्याय में आपके यानी दो त्रिज्याओं से, यानी दो वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याएं समान हैं अगर, तो वो वृत्त क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्योंकि सर्वांगसम की हम परिभाषा पहले भी बता चुके हैं त्रिभुज वाले अध्याय में कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। तो वे आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं। क्या? वे आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं। यानी हमने उदाहरण में आपको बताया था कि नाक के साथ नाक, कान के साथ कान, पैर के साथ पैर, हाथ के साथ पैर, वो हाथ के साथ हाथ। कहने का मतलब ये है कि यदि एक त्रिभुज है और उसका जो कोण है उसके संगत दूसरे त्रिभुज का कोण, भुजा उसके संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा, यानी इस प्रकार के जब सभी अंग समान होते हैं तो वो आकृतियां क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम कहलाती हैं। अपन को इस अध्याय में वृत्तों से संबंधित जो भी आकृतियां बनती हैं उनमें सर्वांगसमता को लेकर के कुछ प्रमेय दर्शाना है या कुछ प्रमेय सिद्ध करना है। तो उन प्रमेयों को हम अगले वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे प्रमेय और प्रश्नावली के सवाल। धन्यवाद।